हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाहरा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो हमारी वीडियो है वो है ग्रेड 10 से रिलेटेड। मैंने फंक्शंस करवा रही थी, इसमें सिर्फ हमारे 2 सब आर्टिकल्स रह गए। एक मैं आज कवर करवा दूँगी और एक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी। उसके बाद हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन से रिलेटेड ये सब आर्टिकल था कि फंक्शन टेबल आपने बनाना है। हाउ टू मेक फंक्शन टेबल फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन से अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए फंक्शन की, उससे आपने एक फंक्शन टेबल बनाना है। तो किस तरह फॉर्मेट करते हैं फंक्शन टेबल फ्रॉम गिवन इक्वेशन। अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, आपने उस इक्वेशन को में कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करके आपने फंक्शन टेबल बनाना है। तो इक्वेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं क्वेश्चंस करवा दूँगी ताकि आपको आर्टिकल की समझ आ जाए। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन है, एफ ऑफ जी आपके पास है। लेट्स सपोज जी स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास एक फंक्शन इक्वेशन है और आपको कहा जाए कि इससे फंक्शन टेबल बनाए। फंक्शन टेबल का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यूज़ बनाएं और उसको टेबल के फॉर्मेट में लिख दें। तो पहले हम वैल्यूज़ निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम उसको टेबल के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। वैल्यूज़ आपने कैसे निकालनी है फंक्शन टेबल बनाए। लेट्स सपोज आपको कह दिया जाता है कि जी अगर आपके पास इक्वल है 1, 2, 3 के, तो आप एक इस इक्वेशन से फंक्शन टेबल बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कोई भी नाम दे देंगे। लेट्स सपोज मैंने ए का नाम दे दिया, आप स्टैटिक नाम दे सकते हैं, आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं, कोई भी आपने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे देना है जो भी आपको ईजी लगता है, जो भी आप यूज टू हैं। इक्वेशन 1 कह देंगे, इक्वेशन स्टैटिक कह देंगे, इक्वेशन ए मैंने नाम दे दिया। इस फंक्शन के अंदर जिसको मैंने ए का नाम दिया, इसमें आप क्या करेंगे, प्लग करेंगे z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें इक्वल टू आ जाए। तो यहाँ पे एफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 1 है, कुछ टर्म्स हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, उनमें इक्वल टू भी आ गया, तो इसलिए मैं इसको इक्वेशन का नाम दे रही हूँ। जी इज इक्वल टू 1 है, अगर हम ए में पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 जी की जगह 1 कर देंगे। जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे आप 1 पुट करेंगे। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास पहले क्या आ गई वैल्यू 2। सिमिलरली आप 2 पुट करेंगे, फिर आप 3 पुट करेंगे। प्लग z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। f ऑफ 2 इज इक्वल टू z की जगह आप 2 लगा देंगे और 1। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास सेकेंड वैल्यू आ गई 5। थर्ड में अब आपने क्या करना है, z इज इक्वल टू 3 पुट करना है। प्लग z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। थर्ड हमारे पास वैल्यू होगी 10। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने फंक्शन टेबल बनाना है इक्वेशन से। हमने वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने इसको टेबल की फॉर्मेट में लिख देना है। लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, मैं रफली बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए किस तरह आपने करना है। यहाँ पे एक्स जी है क्योंकि मेरे पास जी था वेरिएबल, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, जी की वैल्यू कितनी थी 2 और जी की वैल्यू कितनी थी 3। आपने वैल्यूज़ निकालनी पहले, अब आपने इसको टेबल की फॉर्मेट में दे देना है। टेबल की फॉर्मेट में लिखना इज़ द मेन, आपके पास मेन आंसर ये है। अगर आप इस तरह नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि फॉर्मुलेट फंक्शन टेबल फ्रॉम इक्वेशन। जब आपने जी 1 पुट किया था तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू थी 2, तो आप इसके 1 के ऑपोजिट 2 लिख देंगे। जब आपने जी 2 पुट किया था फंक्शन की वैल्यू थी 5, तो 2 के ऑपोजिट आप क्या लिख देंगे 5। जब आपने जी की वैल्यू 3 पुट की थी तो फंक्शन की वैल्यू आई थी 10, तो 3 के ऑपोजिट क्या लिख देंगे 10। तो इस तरह आपका ये इक्वेशन से टेबल बन गया। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि हाउ टू फॉर्मुलेट या हाउ टू एवेलुएट फंक्शन टेबल फ्रॉम इक्वेशन। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने देखना है कि आपको जो भी इक्वेशन दी गई है और उसकी कुछ भी वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर आपके पास वैल्यूज़ ना है तो आप खुद से वैल्यूज़ ले लें, कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ले लें, 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं, आप प्राइम नंबर्स ले लें, मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लिए हैं, तो आप 2-3 वैल्यूज़ ले लें। अगर आपको नहीं दी गई, अगर आपको गिवन है, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उनमें गिवन है, अगर गिवन है तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का टेबल बना देना है, जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी वैल्यूज़ का टेबल बना देना है। हो सकता है आपको टेबल की फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन हो और यहाँ पे वैल्यूज़ ना दी गई हो और कहा जाए कि इसको फिलअप करो, तो आपने इस तरह ही वैल्यूज़ निकालनी है और इसको फिलअप करना है। तो इस तरह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अभी तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है। आपको इस तरह आएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर कि कंप्लीट द टेबल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये आपके पास इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 1 2 3। इसके अकॉर्डिंग आपने फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है और टेबल की फॉर्मेट में लिखनी है। ये है कंप्लीट द टेबल। तो आपको समझ आ जाएगा इधर यहीं से कि आपको इक्वेशन दी देगी है, आपको टेबल बनाने के लिए कहा गया। तो ये क्या है, ये है फंक्शन टेबल फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम एन गिवन इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो मैंने भी आपको समझाया आपने उस तरह फॉर्मेट में चलते जाना है और आपने करना है। ट्राई आप ये करें कि जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रही हूँ आप उनको क्वेश्चन पेपर में ये लिख के एट द एंड टेबल बना दें। नंबर आपको टेबल के ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये वर्क लिखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपने कंप्लीट वर्क किया, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह आपने टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है प्लग x इज इक्वल टू 0 इन एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैंने वही इक्वेशन लिख दी यहाँ पे कि इसके अंदर हमने x इज इक्वल टू 0 प्लग करना है, क्योंकि पहली वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू x प्लस 3, x की जगह 0 पुट कर दें, प्लस 3 एज इट इज़, तो 0 प्लस 3 3। नेक्स्ट अब क्या करें, सेकेंड वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू 1 इन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर आपने बार बार ये नहीं लिखना तो स्टार्टिंग में ही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 उसको आप इक्वेशन किसी भी स्टडी का नाम दे दें और बार बार आप वो इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ए, इक्वेशन स्टडी किस तरह यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको इस तरह भी बता दी कि इस तरह भी कर सकते हैं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ x प्लस 3। थर्ड वैल्यू मैंने कहाँ से ली है, यहाँ से टेबल से, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड दिस इज द फोर्थ वैल्यू। तो हम थर्ड वैल्यू ले रहे हैं, एफ ऑफ 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है, फोर्थ वन, द लास्ट वन विच इज x इज इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो आपने एफ ऑफ 3 करना है यहाँ पे, और 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसी टेबल के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मैं यहाँ पे बार्स लाइन हॉरिजॉन्टल लगा रही हूँ ताकि टेबल फॉर्मेट कंप्लीट बन जाए। जब x की वैल्यू थी 0 तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आप 0 के ऑपोजिट 3 लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान से लिखना है, ये ना हो कि आप 1 वाली वैल्यू 0 के ऑपोजिट लिखते हैं तो वो आपकी गलत हो जाएगी। जब आपने x इज इक्वल टू 1 किया तो क्या वैल्यू आई थी, 4। तो 1 के ऑपोजिट 4। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर आया 5। 2 के ऑपोजिट 5। जब आपने x की वैल्यू 3 पुट की आंसर आया 6। 3 के ऑपोजिट 6। सो दिस इज योर गिवन आंसर। आपने सॉल्यूशन करना है, आपने सॉल्यूशन के अंदर ये वर्क करना है। वर्क करने के बाद एट द एंड आपने कहना है हेंस द गिवन टेबल इज द रिक्वायर्ड टेबल इज, गिवन टेबल इज, और ये दोबारा से आपने ये वाला टेबल बना के कंप्लीट उनको दे देना है।
वो आपका टेबल चेक करेंगे। अगर आप ये वर्क करेंगे और टेबल में नहीं लिखेंगे तो आपको आंसर क्या 0 मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि उन्होंने आपको फॉर्मेट करने के लिए कहा है टेबल। तो आपने टेबल ही बनाना है, टेबल की ही फॉर्म में लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन 0 मार्क का होगा। अगर आपने ये वर्क कर भी लिया और वर्क हो भी ठीक गया, फिर भी आपको 0 मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि फंक्शन टेबल फॉर्मुलेट करें फ्रॉम गिवन इक्वेशन। जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको यूज़ करते हुए आपने टेबल फॉर्मेट बनाना है। तो ये थी फर्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, मैं एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपको इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप करें, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूँगी। कंप्लीट द टेबल। फंक्शन आपके पास अब कौन सा है, fx इज इक्वल टू 4x। 4 इंटू एक्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो आपके पास फंक्शन आ गया fx इज इक्वल टू 4x। x की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने क्या करना है, इस x की वैल्यूज़ के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। सिमिलरली जैसे मैंने प्रीवियस वर्क किया, सेम आपने इधर करना है वही वर्क। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लग कह दें, पुट कह दें कि पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन फंक्शन, प्लग x इज इक्वल टू 1 इन f of x इज इक्वल टू 4x। x1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, f of 2 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। प्लग x is equal to 3 in f of x is equal to 4x, 4 into 3 which is equal to 12। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट है वो क्या है, सॉरी x is equal to 4 in f of x, 4x। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई अकॉर्डिंग टू वैल्यू x की जो वैल्यू थी 1, तो हमारे पास 4 आंसर आया है फंक्शन का, तो 1 के ऑपोजिट आप क्या लिखेंगे, 4। x की वैल्यू जब 2 थी तो वैल्यू आई फंक्शन की 8, तो 2 क्या एंड पे आप क्या लिखेंगे, 8। x की वैल्यू जब 3 थी वैल्यू आई 12, तो 3 के आप ऑपोजिट में 12 लिखेंगे। और x की वैल्यू जब 4 थी तो आंसर आया था 16, तो आप 4 के सामने 60 लिखेंगे और ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, जो कि फंक्शन के आर्टिकल से रिलेटेड थी। ये सब आर्टिकल था फंक्शन से रिलेटेड था कि फंक्शन टेबल किस तरह बनाना है फ्रॉम इक्वेशन। अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी गई है तो उसे आपने फंक्शन टेबल कैसे बनाना है। सो दिस इज़ माई वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो मेरा पर्पज़ है वीडियोस बनाने का कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।